पंजाब में एक बार फिर से मान सरकार और गवर्नर आमने सामने आ चुके हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक बार फिर से 3 बिलों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद तल्खियां बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो 3 बिल जिसे राज्यपाल ने रोक लगा दी है, जिस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई निपटाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। भगवंत मान जिन 3 बिलों के लिए बार बार गवर्नर से मिन्नत कर रहे हैं, उन बिलों को इस बार भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए रिजर्व रख लिया। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जिन 3 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा है, वे है पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधक विधेयक 2023, सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2023 और पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023। बता दें कि सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच बिलों को लेकर विवाद लंबे अरसे से जारी है। बता दें कि इस साल जून में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में भगवंत मान सरकार ने 4 बिल पारित कराए थे, जिनमें से एक बिल यूनिवर्सिटी सेवाएं संशोधन बिल को पिछले दिनों ही पारित किया गया था। जब पारित विधेयकों को मंजूरी देने में गवर्नर ने देरी की तो पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यों के राज्यपालों को उच्चतम न्यायालय में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी गवर्नर ने 3 बिलों को रोक लिया है, यानी अभी भी भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच विवाद की आग सुलग रही है। आज तक ब्यूरो। हादसों का शहर तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी सड़क दिखाते हैं जिसे लोग खूनी सड़क के नाम से जानते हैं, जिसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस सड़क को जरा गौर से देखिए। ये सड़क लोगों के खून की प्यासी है। इसका खौफ ऐसा है कि यहाँ के लोग इसे खूनी सड़क कहकर बुलाते हैं। हादसों का शहर तो आपने कई बार सुना होगा, पर आज हम आपको ऐसी सड़क दिखाने जा रहे हैं जिसे गांव के लोग खूनी सड़क कहकर बुलाते हैं। इस खस्ता हाल गड्ढों से भरी सड़क पर जब आप नजर डालोगे तो यही सोचेंगे कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। अगर यहाँ आप गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं तो गलत हैं आप। इस सड़क पर ठीक से चला भी नहीं जा सकता, पर वहाँ पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा आप इस सड़क को देखकर लगा सकते हैं। ये सड़क पंजाब के प्रगति पर सवाल उठाती है, सरकार के दावों की पोल खोलती है। अब आपको बताते हैं कि इस सड़क का नाम खूनी सड़क कैसे पड़ा। दरअसल इस सड़क पर महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, बल्कि हर दिन 2 से 3 हादसे होते रहते हैं। एक्सीडेंट का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि एक्सीडेंट ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੜਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਭਰਾ 2 ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਪੈਲਸ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੋਪੜੀ ਡਾਤੀ। दूसरा मेरा भरा वो बक्के के नाल ही 12 बजे रात भी पूरा हो गया। ये सड़क है अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया की। गांव वालों की माने तो अब तक इस सड़क पर 250 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस सड़क को हमेशा ऐसे ही खस्ता हाल में देखा है और इनके गाँव में कोई भी लोग आना नहीं चाहते हैं। नेता भी बस झूठे वादे करके चले जाते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸੜਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਈਏ? ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ मतलब ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, नहीं तो नहीं आवांगे। इस सड़क में कई विधानसभाएं जुड़ती हैं। कई नेता अपने इलाके का दौरा करने इसी सड़क से गुजरते हैं, फिर भी इसे बनवाने की किसी ने जद्दोजहद नहीं की। साल 2019 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे सुखी रंधावा ने सड़क बनवाने की नींव जरूर रखी थी,
पर पंजाब में सरकार ही बदल गई। अब इस सड़क पर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या काम करती है ये देखना होगा, या फिर हमेशा के लिए ये सड़क खूनी सड़क बनकर रह जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर में स्कूल के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं और ये स्कूल सीएम भगवंत मान के गृह जिले का है। ये वही स्कूल है जहां खराब खाने के चलते 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए। लेकिन हादसे के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा हुआ है, ये समझ से परे है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये तस्वीरें हैं सीएम के गृह जिले संगरूर के सबसे फेमस स्कूल मेरिटोरियस की। ये स्कूल इन दिनों अपनी घनघोर लापरवाही के चलते चर्चा में बना हुआ है। बीते 2 दिसंबर को 100 से ज्यादा स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। पेट में दर्द और खून की उल्टियां करते बच्चों को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ये मामला इतना संगीन हुआ कि खुद शिक्षा मंत्री को दखल देना पड़ा और स्कूल के प्रिंसिपल समेत कैंटीन के ठेकेदार को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस हादसे को बीते 4 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते ये वही छात्र छात्राएं हैं जो बीते 2 दिसंबर को खराब खाने के चलते बीमार हुए थे। ये बच्चे स्कूल के वार्डन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बच्चों का कहना है कि खराब खाने की शिकायत सबसे पहले वार्डन को दी गई थी। उसके बावजूद भी स्कूल की वार्डन ने उन्हें खराब खाना खाने को मजबूर किया। वार्डन स्कूल के बच्चों के साथ मिसबिहेव भी करती थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर बच्चे भड़के हुए हैं। बेटा क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्योंकि 2 तारीख को बड़ी गिनती में आप बीमार हुए थे, हॉस्पिटल गए थे, आज फिर स्कूल खुला है 5 दिन के बाद, आप फिर अंदर नहीं जा रहे, क्या बात? सर पहले तो मैथ्स की दिक्कत थी, मैथ्स की दिक्कत अब सॉल्व हो गई है। अब हमें वार्डन से दिक्कत है, हमें वार्डन नहीं चाहिए यहाँ। वार्डन क्या दिक्कत कर रही है अभी? सर वार्डन से तो दिक्कत है सारी। वार्डन इतना रूड बोलती, इतना ज़्यादा, हम क्या बताएं आपको, ठीक है। उसके बाद उस दिन बच्चे जब बीमार हुए थे खाने के कारण, उसके बाद क्या हुआ, हम बच्चों को भी संभाल रहे थे। वार्डन कहती है साइड हो जाओ, इनको हाथ नहीं लगाने, ये तो ओवर ड्रामे कर रही है सारी। रूममेट्स को बुलाकर पूछ रही है, ड्रामा तो नहीं कर रही है, बार बार बच्चे ऐसे खून की उल्टे ड्रामे में करते हैं सर। अच्छा, जब आपको खाने में दिक्कत हो रही थी तो उसके खून की उल्टी आई थी बच्चों? हाँ, बच्चों को खून की उल्टे, किसी के मुंह से झाग आ रही थी सर, मुंह से झाग निकल रही थी, बच्चे है ना, मतलब पेट दर्द से चिल्ला रहे थे। फिर भी ये कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा ड्रामा कौन करता है, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है। अब सवाल ये है कि खराब खाने के चलते बच्चों ने खून की उल्टियां की, लेकिन स्कूल प्रशासन को ये नौटंकी लगती है। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाला स्कूल का स्टाफ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बावजूद भी स्कूल प्रशासन आंख मूंद कर तमाशा क्यों देखता रहा है? जब छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला तो इनका साथ देने के लिए उनके माता पिता भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। क्या दिक्कत है? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇੱਥੇ। ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਿਓਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। मामले को बिगड़ता देख जिले के उप शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों की मांग पर हाँ मिलाते नजर आए। देखो वार्डन के खिलाफ जी पेरेंट्स की कंप्लेंट सी वो उपर कार्रवाई जी है सरकार वालों हो जानी है जी, वो इंक्वायरी चल रही है, पार्ट ऑफ इंक्वायरी तो बाद जो फैक्ट सामने आएंगे वो अकॉर्डिंगली कार्रवाई। देखो जांच कमेटी रिपोर्ट जी है वो SDM साहब को सबमिशन वास्ते पहुँच गई है, तो हार्डली मेरे ख्याल जल्दी वो फैसला हो जाएगा। एंड आई विल मेक इट श्योर भी जो खाना है वो भी अच्छी क्वालिटी का होएगा और सफाई होएगी और सारे प्रबंध बिल्कुल ठीक होंगे। फिलहाल जिला उप शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सभी मांगे मान ली है। बच्चों ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन बच्चों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि दोबारा स्कूल प्रशासन और वार्डन की मनमानी सामने आती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।